देखो वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल का जो नॉर्मल सा टाइम पीरियड देखते हैं वो आता है 1500 से लेकर 600 बीसी। 1500 से लेकर 600 बीसी। देखो 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता के हमें साक्ष्य मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। 1750 से लेकर 1500 तक का जो 250 सालों का शासन काल ये समय निकला है, इस 250 सालों के समय के हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिले, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इस दौरान क्या घटित हुआ था। हमें साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुए हैं 1500 से लेकर 600 बीसी तक। इस काल का सबसे अच्छा कोई सोर्स है, सबसे अच्छा कोई स्रोत है जानकारी का, तो वो है वैदिक साहित्य। इन वैदिक साहित्यों से ही हमें इस समय का या इस टाइम पीरियड का पता चला, इसकी जानकारी पता हुई है। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है जिसके बारे में जानकारी पता हुई है। अच्छा, वैदिक साहित्य एक लिखा हुआ साक्ष्य है, लिखित में मिले प्रमाण में वही है। इस वैदिक काल के हमें पुरातात्विक जो स्रोत है वो नहीं मिले हैं। पुरातात्विक का मतलब मैं बताऊं आपको, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, जैसे मैंने अपनिस में लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगह से मैं कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, वो ऐसे में यहाँ साक्ष्य नहीं मिले। हमें इनकी जानकारी मिलती है लिखित हुए वैदिक साहित्यों से, वेदों से, उपनिषदों से, ब्राह्मण साहित्य से, इनसे हमें इनकी जानकारी प्राप्त हुई है इस काल की, वैदिक काल की। वैदिक काल को बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक 1500 से 1000 बीसी वाला और एक 1000 से 600 बीसी वाला। इन दो भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं अपन। ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं अपन ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और इस वाले टाइम पीरियड को बोलते हैं अपन उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखो बेसिकली हमारे धर्म में या सनातन धर्म में 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिस टाइम पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई थी उसको हमने क्या बोल दिया, ऋग्वैदिक काल। बाकी के जो 3 वेद है उनकी रचना जिस समय हुई है उसको क्या बोल दिया अपने, उत्तर वैदिक काल। जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई क्या कहलाया, वो ऋग्वैदिक काल कहलाया। और जिस समय अन्य 3 वेदों की रचना हुई क्या कहलाया, उत्तर वैदिक काल कहलाया। तो बेसिकली हम वैदिक काल को इन 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले स्टार्टिंग में हम वो चीजें देखेंगे कि वैदिक साहित्य क्या होता है, वेद कितने हैं, उनके वेदों के कौन कौन से भाग होते हैं, सारी चीजें देखेंगे। उन वेदों के ऋषि क्या कहलाते हैं, उनके पुरोहित क्या कहलाते हैं, उन सब चीजों को देखेंगे। फिर हम धीरे धीरे एक एक वेद को पढ़ेंगे। पहले ऋग्वेद को पढ़ेंगे, फिर यजुर्वेद को, सामवेद, अथर्ववेद, सबको ढंग से पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से ना। वो कहलाएगा अपना ऋग्वैदिक काल। तो पहले नॉर्मल जानकारी लिखो, हेडिंग तो लगाओ। पहले हेडिंग लगा ली, टाइम पीरियड लिख लिया, टाइम पीरियड भी लिख लो बगल में। 1500 से 600 बीसी, 1500 से 600 बीसी। हाँ मैं बताऊं एक बार, देखो जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद और इससे पहले, जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय को हमने मान लिया 0। वो क्या है, 0 है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी टाइम पीरियड है वो कहलाया है ईसा पूर्व। इनके जन्म से पहले का जितना समय है वो क्या कहलाया है, ईसा पूर्व कहलाया है। और इनके बाद का जितना भी समय है वो कहलाया है ईसवी। वो क्या कहलाया है, ईसवी कहलाया है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसी, उसको बोलते हैं एडी। ये जो टाइम पीरियड है ये हमेशा उल्टा चलता है। जैसे मान लो 100 बीसी से चल रहे हैं, 100 बीसी से में कहा आना है, 0 पर आना है, तो 99, 98, 97 ऐसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे तब 0 आएगा। तो अभी देखो मैंने यहां पर लिखा है 1500 से 600 बीसी, यानी अपन उल्टा चल रहे हैं। 1500 से 600 बीसी उल्टा चल रहे हैं। बीसी हमेशा उल्टा चलता है क्योंकि हमें कहा आना है, 0 पे आना है। लेकिन आगे की बात करेंगे तो आगे वाला एज इट इज सेम चलता है कि 100, 101, 102, जिसे भी 2023, 24, 25, 26 ये एडी है। तो ये होता है ईसवी, ईसा पूर्व, और ईसवी में अंतर ये वाला है ना, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म बेसिकली जब हुआ था तो उस समय को माना है इन्होंने कि 111। मैं बताऊं एक्चुअली में बात है कि जो कैलेंडर हमने मान रखा है ना, जो कैलेंडर अपन फॉलो करते हैं, वो उस कैलेंडर का निर्माण ही ईसा मसीह के जन्म के आधार पर हुआ है।
ईसा मसीह का जन्म हुआ है ना, उसके आधार पर ही उस कैलेंडर का निर्माण हुआ है कि जिस समय उनका जन्म हुआ है उस दिन को इन्होंने जीरो माना है, उस डेट को क्या माना है, जीरो। सन भी जीरो, सब कुछ जीरो है कि अब से नया साल शुरू होगा। उससे पहले जितनी घटना घटित हुई है उनको उन्होंने ईस्वी के रूप में माना है, उसके बाद की जो घटना उसको उसमें ईसा पूर्व और ईस्वी के रूप में माना। ऐसे डिसाइड किया है, ऐसे डिवाइड किया है कि उन्होंने, इतिहासकारों ने, ये बात है। कौन सा? चार, चार ईसा पूर्व में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ईसा पूर्व, हाँ 4 ईसा पूर्व। बताओ कैसे बताऊं आपको कि मैंने ईसाई धर्म पढ़ाया था राजस्थान वालों में, ईसाई त्योहार पढ़ाए थे, तब एक बात बताई थी कि ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनके जन्म के 4 वर्ष बाद। उनकी ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? उनके जन्म के 4 वर्ष बाद। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उसी दिन को ही ईसाइयों ने मानना शुरू कर दिया कि आज से ये तारीख कौन सी है, 1 जनवरी, और 1 मानना शुरू कर दिया इन्होंने। किसको? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है? 4 वर्ष बाद, अपने जन्म के 4 वर्ष बाद। तो इसके 4 वर्ष पहले क्या जाएगा? 4 ईसा पूर्व। तो इसलिए ऐसे आइडिया लगाया है कि इनका जन्म कब हुआ है? 4 ईसा पूर्व में हुआ है। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 1 को उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब से लेकर आज दिन तक जो कैलेंडर पर फॉलो करते हैं वो ये वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, लिखो एक बार, हेडिंग लगा लेना, इसमें लिखो, इस समय का जानकारी का एकमात्र स्रोत, इस समय का जानकारी का, इस समय का जानकारी का एकमात्र स्रोत वैदिक साहित्य है। एकमात्र स्रोत वैदिक साहित्य है। एकमात्र स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इस समय का एक भी पुरातात्विक साहित्य, इस समय का एक भी पुरातात्विक साहित्य नहीं मिला। पुरातात्विक साहित्य नहीं मिला। समझ गए ना? पुरातात्विक साहित्य में क्या बोलना चाह रहा हूं ना, कोई अवशेष नहीं मिले, मकान, बिल्डिंग वगैरह ऐसे में कुछ नहीं मिली इस समय के ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे लिख लो आप, है ना। एक है ऋग्वेदिक काल और एक है उत्तरवेदिक काल। बढ़ा लो इसको ऐसे। कल टेस्ट तुम लोगों का ना? लिख लिया? हेडिंग लगाओ, इसमें पहला पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल। पहली हेडिंग लगाओ ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल कौन सा काल पढ़ेंगे? देखो, ऋग्वेदिक काल में एक सिंपल सी बात आप लोगों को पता है कि इसमें क्या लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था।
अब जब ऋग्वेद लिखा गया था तो उस समय दुनिया में और भी तो ग्रंथ लिखे गए होंगे, ये जरूरी थोड़ी कि ऋग्वेद ही लिखा था और नहीं लिखे दुनिया में। तो ऋग्वेद के समकालीन कौन कौन से ग्रंथ थे, एक बार उनके नाम देख लेते हैं। भाई ये ग्रंथ इसके समकालीन थे, लेकिन फिर भी उन सभी ग्रंथों में से सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ रहेगा तो कौन सा रहेगा? ऋग्वेद ही रहेगा। हालांकि समकालीन थे, उसके समय लिखे गए थे, लेकिन उनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद ही है। एक फारसी धर्म ग्रंथ था, पारसी धर्म ग्रंथ था जिसका नाम था जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता ये भी इस ऋग्वेद के समय ही लिखा गया था, जिंद अवेस्ता। एक यूनान का विद्वान हुआ है होमर, जिसको आज हम ग्रीक बोलते हैं, उस देश का एक विद्वान हुआ था होमर। इस होमर ने 2 ग्रंथ लिखे थे। एक ग्रंथ का नाम है इलियड और एक ग्रंथ का नाम है ओडिसी। इलियड और ओडिसी, ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो किसके समकालीन थे? ऋग्वेद के समकालीन थे। लेकिन इन चारों ग्रंथों की बात करें, ऋग्वेद, जिंद अवेस्ता, इलियड और ओडिसी, इन चारों में से सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है तो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बेसिकली हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। देखो समझना एक बार आप, ना हम इसमें पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। बार बार एक शब्द आ रहा है वेद, तो वेद क्या होता है? वेद को देखते हैं पहले। देखो संस्कृत की एक धातु होती है विद। संस्कृत में आपने खूब शब्द पढ़े होंगे, धातु शब्द पढ़ते थे ना खूब बचपन में, 10th तक। बालक, बालको, बालक क्या क्या पढ़ते थे वो ना, सारणी याद करनी पड़ती थी, है ना। कर्ता ने क्या 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 पढ़ते थे, मैं भूल गया। मैं कर्ता ने कर्म को तो हिंदी में आते हैं क्या बोलते थे यार, मैं भूल गया। गच्छामी क्या आते थे वो, जो भी है ना। तो कैसे धातु होती थी। तो उसी प्रकार से संस्कृत का एक शब्द होता है विद। इस विद शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी? वेद की। इस विद धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस विद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। विद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? जीवन जीने के लिए आवश्यक जो ज्ञान होता है वो होता है विद। और वो ज्ञान कहां मिला हुआ है? वो ज्ञान वेदों में मिला हुआ है। इसलिए वेद शब्द की उत्पत्ति हुई विद धातु से है। और विद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जीवन जीने के लिए आवश्यक जो ज्ञान है वो होता है विद। तो एक बार इसके बारे में लिखते हैं, फिर ढंग से पढ़ेंगे वेदों के बारे में ना। आज तुम्हें आधा बामण बना दूंगा मैं यहीं पर। किसको? हाँ बताऊंगा ना, उसके बारे में बताऊंगा। तू घबरा क्यों रही है? दिल के अरमानों को थोड़ा तसल्ली के रखो, वहीं आएंगे हम, सब चीजें पढ़ेंगे ना। लिखो, हेडिंग लगा ली थी आपने, ऋग्वेदिक काल, है ना। लिखो, इस समय ऋग्वेद लिखा गया था। इस समय ऋग्वेद लिखा गया था। इस समय ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद लिखा गया था। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसके समकालीन ग्रंथ निम्न है। इसके समकालीन ग्रंथ निम्न है। इसके समकालीन ग्रंथ निम्न है। ये नाम लिख लो। एक तो फारसी धर्म ग्रंथ था जिंद अवेस्ता, और होमर ने दो ग्रंथ लिखे थे, इलियड एंड ओडिसी। लिखो वैदिक साहित्य। क्या बोल रहा है हर्षनील? लिखो वैदिक साहित्य। बोलूं? शाबाश, कभी तो बोलते सर रुक जाओ, आज बोल रहे सर बोलो सर। लिखो, वेद शब्द की उत्पत्ति, वेद शब्द की उत्पत्ति, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है। विद धातु से हुई है। विद धातु से हुई है।
जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ जानने योग्य ज्ञान होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानने योग्य, जिसका शाब्दिक अर्थ जानने योग्य ज्ञान होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानने योग्य ज्ञान होता है। देखो इस वैदिक साहित्य की कुछ विशेषता है, उन विशेषताओं को देखते हैं क्या क्या विशेषता है। एक तो हम इन वैदिक साहित्यों को बोलते हैं श्रुति साहित्य। कौन साहित्य? श्रुति साहित्य। और एक हम इन्हें बोलते हैं अपौरुष से। श्रुति साहित्य और अपौरुष से, देखो दोनों का मतलब देखते हैं। श्रुति साहित्य की बात करते हैं पहले। जो वैदिक साहित्य लिखे गए हैं बेसिकली आर्यों के द्वारा लिखे गए हैं। आर्य कौन थे? हमारे पूर्वज, है ना, जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने भारत में 1500 बीसी में रहना प्रारंभ किया, वो आर्य थे, है ना। हमारे पहले बढ़ के जो हमारे बहुत पहले के आदमी थे वो कौन थे? आर्य थे। आज के करीबन 3000-4000 साल पहले के जो लोग थे वो आर्य कहलाते थे। बाद में वो दक्षिण भारत में चले गए और द्रविड़ कहलाए, आज भी दक्षिण भारत में रहते हैं ना। तो उन आर्यों ने बेसिकली, इन आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि समझते हो ना, लिखने की कला, उस लिपि का ज्ञान इनको नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था तो वेद कैसे लिखे इन्होंने? नहीं, इन्होंने वेद लिखे नहीं थे, इन्होंने वेद सुन सुनकर याद किए थे। स्वर्ण और वाचन की परंपरा से बोल बोलकर और सुन सुनकर इन्होंने वेदों को याद किया है। तभी तो हम वेदों को क्या बोलते हैं? श्रुति साहित्य बोलते हैं। कि ऐसा साहित्य जिसको सुनकर तैयार किया गया हो, जिसको सुनकर याद किया गया हो, वो कहलाता है श्रुति साहित्य। सुनकर क्यों? क्योंकि उस समय इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान होता तो ये वेदों को लिख देते, लेकिन वेदों को इन्होंने लिखा नहीं है, इसलिए वेद क्या है? श्रुति साहित्य है। फिर मैंने एक शब्द लिखा है, ये अपौरुष है। अपौरुष का मतलब होता है वेदों की रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। वेद पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, उनकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? अपौरुष बोलते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये लिखे नहीं गए हैं, ये श्रुति साहित्य हैं, तो आज जो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? वो किसने लिखा है? फिर एक बंदा हुआ है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, द्वैपायन वेदव्यास। इन भाई साहब ने वैदिक साहित्य का संकलन किया है। इन्होंने वेदों को इकट्ठा करके जो जानकारी इनको प्राप्त हुई है उनको लिखा है। आज हमें जो वेद दिखाई देते हैं, जो वेद हम देखते हैं आज, वो वेद लिखने का काम किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। इन्होंने वेदों का संकलन किया है, और इन्होंने वेदों का संकलन किया है उसको बोलते हैं अपन संहिता। संहिता का मतलब होता है संकलन करना। संहिता का मतलब क्या होता है? संकलन करना। किसका संकलन किया है इन्होंने? वैदिक साहित्यों का। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य पहले लिखे हुए नहीं थे। वैदिक साहित्य पहले श्रवण और वाचन परंपरा पर आधारित थे, इन्हीं पर याद किया जाता था, इसलिए इनको श्रुति साहित्य बोला गया है। कालांतर में एक व्यक्ति हुआ कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इन्होंने इनका संकलन किया है, तब जाकर इन्होंने क्या बोलने लगे? इनको संहिता बोलने लगे। प्रत्येक वेद से कोई ना कोई ऋषि जुड़ा हुआ है, हम देखेंगे भी आगे। प्रत्येक, जैसे आपने नाम सुना होगा भार्गव ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ, कई सारे आपने नाम सुने होंगे। वो जितने भी नाम आएंगे अभी अपन देखेंगे वो कौन कौन से वेद से जुड़े हुए थे, कौन कौन से वेद उन्होंने शुरू किया था, कौन कौन से वेद में उनकी जानकारी मिलती है। तो इन वैदिक ऋषियों को एक नाम से जानते हैं अपन। वैदिक ऋषि कौन? वो ऋषि जिन्होंने वेदों को देखा है, जिन्होंने वेदों से ज्ञान प्राप्त किया है, उनको बोलते हैं अपन वैदिक ऋषि। और वैदिक ऋषि के लिए वेदों में एक शब्द यूज होता है जिसे बोलते हैं दृष्टा। बस बात याद ये रखनी है आपको कि वैदिक ऋषि को क्या कहा जाता है? वैदिक ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेदों के ज्ञान को देखा है, वेदों के ज्ञान इन्होंने पढ़ा, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया? दृष्टा बोल दिया। दृष्टा कौन होता है? देखने वाला। दृष्टा मतलब होता है, दृष्टि क्या होती है? अपन देखते हैं दृष्टि के थ्रू। दृष्टा हो गया जो देख रहा है। जिसने वेदों का ज्ञान देखा है वो क्या कहलाता है? वैदिक ऋषि कहलाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? दृष्टा बोलते हैं। लिखो एक बार इनके बारे में।
यह साहित्य यह साहित्य यह साहित्य श्रुति साहित्य थे। यह साहित्य श्रुति साहित्य थे। यह साहित्य श्रुति साहित्य थे क्योंकि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। क्योंकि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। इसलिए स्वर्ण और वाचन परंपरा से, इसलिए स्वर्ण सुनने की है ना, स्वर्ण और वाचन परंपरा से, स्वर्ण और वाचन परंपरा से वेदों को याद किया। वेदों को याद किया। वेदों को याद किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। वेदों की रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। वेदों की रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहते हैं। इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहते हैं। इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन से। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने, ये पा है ना, क्योंकि मेरा ये और पा एक ही होता है ना, ये पा है, पा ये है। द्वैपायन क्या लिखा है मैंने? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया। वेदों का संकलन किया। वेदों का संकलन किया। वेदों का संकलन किया जिसे वैदिक संहिता कहा गया। जिसे वैदिक संहिता कहा गया। जिसे वैदिक संहिता कहा गया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। वैदिक ऋषि जिन्होंने वेदों का ज्ञान देखा। वैदिक ऋषि जिन्होंने वेदों का ज्ञान देखा, जिन्होंने वेदों का ज्ञान देखा, दृष्टा कहलाए। वैदिक ऋषि जिन्होंने वेदों का ज्ञान देखा, क्या कहलाए? दृष्टा कहलाए। दृष्टा कहलाए। अब देखो, दो चीज होती है। एक होता है वेदों के प्रकार कितने हैं, और एक चीज होती है वेदों के भाग कितने हैं। दोनों में अलग अलग डिफरेंस समझाता हूं एक बार, है ना। पहले मैं लिख रहा हूं वेदों के प्रकार। तो वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। ये तो वेदों के प्रकार है। मैंने एक शब्द और कहा था, वेदों के भाग। वेदों के भाग भी 4 होते हैं। मैं ऋग्वेद में समझा रहा हूं, हालांकि सभी में सेम रहेंगे। वेदों के भी 4 भाग होते हैं। वेदों के एक भाग को बोलते हैं संहिता। वेदों के एक भाग को बोलते हैं ब्राह्मण।
वेदों का एक भाग कहलाता है अरण्यक और वेदों का एक भाग कहलाता है उपनिषद। वेदों के प्रकार कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के भाग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। देखो, इसमें से जो संहिता और ब्राह्मण है ये कर्मकांड पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? ये कर्मकांड पर, कि ये काम करोगे तो ये मिल जाएगा, ये काम करोगे तो ये मिल जाएगा। ऐसी बातें कहां लिखी हुई है? इन संहिता में और इन ब्राह्मणों में लिखी हुई है। ब्राह्मण भी ग्रंथ का नाम है ना, ब्राह्मण वो नहीं, ब्राह्मण जो तुम समझ रहे हो ना, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण भी ग्रंथ का नाम है ना, अभी बताऊंगा ब्राह्मण होते क्या बेसिकली। तो संहिता और ब्राह्मण किस पर बल देते हैं? कर्मकांड पर बल देते हैं। जबकि अरण्यक और उपनिषद ज्ञान की प्रधानता पर बल देते हैं। ज्ञान की प्रधानता पर बल देते हैं। ये दोनों चीजें ज्ञान के बारे में बताएगी, ये दोनों चीजें कर्मकांड के बारे में बताएगी। कर्म, जितने भी कर्मकांड आज जो भी ब्राह्मण आपको कहता है कि ऐसा करो, आप फलानी माता जी का वो कर दो, आप 9 दिन तक वो फलानी माता जी का पाठ करवा दो, इतने दिन तो वो करवा दो, इतने वो करवा दो, ये जितनी बातें आपको आज कोई महान पंडित कोई भी बोलता है ना, वो सब कहाँ लिखी हुई है? इस संहिता, इस ब्राह्मण में लिखी हुई है। वो सब बातें आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, और मैं सब बताऊंगा आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, कौन कौन से कर्म कांड कब करने हैं आपको, कब नहीं करने, सारे बताऊंगा। हाँ, ज्ञान की बातें जितनी भी वो कहाँ लिखी हुई है? जो मैं करता हूँ ना, वो सारी बातें लिखी हुई है। जो ज्ञान के बारे में आपको देता हूँ वो अरण्यक और उपनिषद में लिखी हुई है, और जो बाकी लोग करते हैं वो यहाँ लिखी हुई है ना? बाकी लोग कौन? हाँ, जो भी है ना। तो इसको लिखो एक बार ऐसे कैसे। देखो, वेदों के प्रकार, वेदों के प्रकार, चारों के नाम लिख लो। ऐसे बना लो, हाँ ऐसे बना लो, नहीं तो इसको समझ जाओगे ना। लेकिन समझ में नहीं आए तो फिर ऐसे बता दो, तुम खुद ही लिख लो, फिर घर पे जाके सोचो क्या लिख लिया ये। देखो, वेदों के जितने भी मंत्र हैं ना, उन सभी मंत्रों को कहते हैं संहिता। जितने मंत्र आएंगे ना सबको संहिता बोलते हैं। भाग, हाँ, ये वेदों के भाग है। लिख लिया? आप लोगों ने एक शब्द सुना हो क्या कभी? वेद त्रयी। वेद त्रय, वेद लिखूंगा भी बोर्ड पे, लिख लिया क्या? लिखो निकम में। त्रय का मतलब 3। 3 कौन कौन से? 4 है तो क्यों कम कर दूं? उसको कम कर दो सर, 3 हो गए ना बाकी के। लिख लिया? समझाता हूँ देखो मैं ना। हाँ, सही बोल रही हो, पर वो बोलने का तरीका सही नहीं है, बोल सही रही है। मैं सर लिख लिया ना अब तो? लो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ ना। देखो, एक शब्द आता है वेद त्रयी। त्रय का मतलब 3, वेद का मतलब वेद। 3 वेदों का समूह क्या कहलाता है? वेद त्रयी कहलाता है। हालांकि बेसिकली अपने पास 4 वेद होते हैं, तो उन 4 वेदों में से ऐसे कौन से 3 वेद हैं जो इस वेद त्रय में लिए जाएंगे? जो अथर्ववेद होता है ना, अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया था। सबसे अंत में कोई वेद लिखा गया तो कौन सा वेद था? अथर्ववेद था। तो उस अथर्ववेद को छोड़कर बाकी जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उन तीनों वेदों को मिलाकर हम बोलते हैं उन्हें वेद त्रयी। एक हो गया ऋग्वेद, एक हो गया यजुर्वेद, और एक हो गया सामवेद। अब देखना एक बात, जैसे ये जो ऋग्वेद है ना,
ये किस शैली में लिखा हुआ है? हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तब हिंदी में एक चीज देखते थे, पद्यांश और गद्यांश आता था ना, पद्य और गद्य। समझ गए ना क्या होता है? पद्य मतलब जो पदावलियों में होते हैं, मीरा की पदावलियां पढ़ी थी हमने, दोहे पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं? वो पद्य होते हैं, पद्य भाग में लिखे होते हैं। गद्य जो पूरी कहानी के रूप में आते हैं ना, हामिद का चिमटा किसी ने पढ़ा है? ईदगाह, हाँ ईदगाह, ईदगाह पढ़ी है ना? हाँ, अमीना माँ के लिए है ना, चिमटा ले गया था 10 रुपए का, हामिद का चिमटा, ईदगाह वाली ना। तो वो क्या है? वो गद्य है। और पद्य मीरा की पदावलियां, कई सारे दोहे पढ़े, कबीर जी के दोहे पढ़े, वो सब क्या होते हैं? वो पद्य होते हैं। तो जो ऋग्वेद है ना, वो लिखा हुआ है पद्य भाग, पद्य शैली में, ये पद्य शैली में लिखा हुआ है। ये जो यजुर्वेद है, ये लिखा हुआ है गद्य शैली में। और ये सामवेद है ना, सामवेद में बेसिकली गाने लिखे हुए हैं, संगीत लिखे हुए हैं, हनी सिंह का, बादशाह का, इन सब के जो गाने गाते हैं ना, ये सब कहाँ लिखे हुए हैं? सामवेद में लिखे हुए हैं, गाने लिखे हुए हैं इसमें, लता मंगेशकर के सब गाने यहीं लिखे हुए हैं। बेसिकली मंत्रों को संगीत के तरीके से कैसे गाया जाए, मंत्रों को लयबद्ध तरीके से गाने की जो परंपरा है, वो कहाँ लिखी हुई है? सामवेद में लिखी हुई है। संगीत का ज्ञान कहाँ है? सामवेद में है। इसलिए ये जिस शैली में लिखा हुआ है वो है गे शैली, गायन शैली या गे शैली। उस शैली में लिखा हुआ है कौन सा? सामवेद। पद्य शैली, गद्य शैली और गे शैली में लिखा हुआ है सामवेद। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसके एक एक जो दो दो लाइन होते हैं क्या बोलते हैं? चौपाई बोल देते हैं, 4 लाइनों की, 2 लाइन दोहे बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से जो ऋग्वेद है, जो पद्य शैली में लिखा हुआ है, इसकी 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं ऋचा। इनकी लाइनों को क्या बोलते हैं अपन? ऋचा बोलते हैं। उसी प्रकार से यजुर्वेद की लाइनों को बोलते हैं अपन यजुस, और सामवेद की लाइनों को बोलते हैं अपन साम। वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद ऋग्वेद की शैली में लिखा हुआ है पद्य शैली में, यजुर्वेद गद्य शैली में, और सामवेद गे शैली में लिखा हुआ है, गायन शैली में लिखा हुआ है। जो ऋग्वेद होता है उसकी जो लाइन होती है, जो पंक्तियां होती है, उन्हें बोलते हैं अपन ऋचा। जो यजुर्वेद होता है उनकी पंक्तियों को बोलते हैं अपन यजुस, और जो सामवेद होता है उसकी पंक्तियों को बोलते हैं अपन साम। ये सारी बातें पूछी जाती है कि ऋग्वेद की पंक्तियां क्या कहलाती है? ऋचा कहलाती है। यजुर्वेद की पंक्तियां क्या कहलाती है? यजुस कहलाती है। सामवेद की पंक्तियां क्या कहलाती है? साम कहलाती है। इसको ऐसे ऐसे लिख लो, समझ जाओगे। इसको लिखाऊं? लिखाऊं? हाय भाई, लिखाऊं कैसे बता? अरे चैनसुख, ओए लिखाऊं? लिखवा दो ना सर, एक बार ऐसे तो लिख, फिर मैं बताता हूँ तेरे को। इसमें लिखाऊं क्या? देवताओं ने पूछ के बताऊंगा तेरे को। पुरुष यानी सामान्य लोगों के द्वारा नहीं कही गई है। पुरुष नहीं है क्या? नहीं है पुरुष, वो महापुरुष है। आम लोगों के द्वारा नहीं की गई रचना ना, वो है इसका रीजन में। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने बाद में संकलन किया था वेदों का। वेद, हाँ ये तो पुरुष था, लेकिन इन्होंने वेद थोड़े लिखे हैं। इन्होंने वेदों का जो ज्ञान था, जो आर्यों को प्राप्त था, स्वर्ण और वाचन परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता, वो सुनकर इन्होंने फिर लिखा है। नहीं, नहीं है। वेदों की रचना किसने की है? तब अगर ऑप्शन में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास आएगा तो वो करना पड़ेगा। नहीं है तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा, देवता रहेगा ऑप्शन उसमें, देवताओं के द्वारा। व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। आर्य नोनिन की रचना वेदों की, आर्य ने जो सुना है उसका ज्ञान, है ना, मतलब अपने पास जो वेदों का ज्ञान आया वो, हाँ अपने जैसे ही थे नॉर्मल, आर्य अपने जैसे नॉर्मल लोग थे, है ना। पढ़ेंगे अपन, आर्य वो थे लड़ाई दंगा करते थे।
जदुरान अथर्ववेद में आते हैं, पढ़ेंगे अपन अभी, अथर्ववेद में आते हैं, जदुरान अथर्ववेद में आते हैं, लिख लिए। अब एक एक वेद को पढ़ते हैं ना, तो पहला लिखो ऋग्वेद, ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद का जो रचना काल है वो है 1500 बीसी। इसका रचना काल है 1500 बीसी। सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन वेद है। इस ऋग्वेद में जो टोटल चैप्टर है वो टोटल चैप्टर है 10, और ऋग्वेद के जो चैप्टर है उन्हें बोलते हैं मंडल। ऋग्वेद के चैप्टर को क्या बोलते हैं? मंडल। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। इन चैप्टरों के भी जो मेन टॉपिक है उन टॉपिकों को बोलते हैं सूक्त। क्या बोलते हैं उन्हें? सूक्त। और इस ऋग्वेद में टोटल सूक्त है 1028 सूक्त है, इनमें 1028। क्या करें है? तू कहां थी भी जब मैं बता रहा था? तब यहां नहीं थी ना? क्यों नहीं थी यहां पर? फिर कहां खो रही थी तू? मंडल मतलब कि ऋग्वेद के जो चैप्टर होते हैं ना, पाठ होते हैं, उन्हें मंडल बोलते हैं। तो ऋग्वेद में टोटल कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है, ठीक है ना। सूक्त उनके टॉपिक्स समझ ले कि एक चैप्टर में मान ले 4 टॉपिक है, तो 10 चैप्टर में 400 टॉपिक हो गए ना, उसमें लगे अलग अलग चैप्टर में जितने टॉपिक थे उन टॉपिक को बोलते हमने सूक्त। तो इसमें सूक्त कितने थे? 1028 सूक्त थे। ऋग्वेद में टोटल श्लोक की बात करें कि ऋग्वेद में टोटल श्लोक कितने हैं थे, तो टोटल श्लोक थे इसमें 10,598। 80 नहीं यार, 98 थी। 18,000 लिख दिए कि मैंने? 10,598 श्लोक थे। ऋग्वेद का रचना काल 1500 बीसी है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,598 क्या थे? श्लोक थे। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में टोटल सूक्तों की संख्या कितनी थी? 1028। टोटल मंडल कितने थे? 10 मंडल सबको याद रहते हैं बेसिकली, श्लोक और सूक्त याद नहीं रहते, तो इनको भी याद रखना ना। लिख लो इसको एक बार, ऐसे कैसे लिख लो इसको। तो लिख लिया? लो कुछ बातें बताता हूं, देखो मैं आपको ना। इन 10 मंडलों की बात करें तो इन 10 मंडलों में से जो एक तो दूसरा मंडल और एक 7वां मंडल, दूसरा मंडल और 7वां मंडल, ये दोनों मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन मंडल है दूसरा मंडल और 7वां मंडल। इन मंडलों में बात करें तो पहला मंडल और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल सबसे नए हैं। अब तुम सोचो सर ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? 9वां 10वां सबसे नया होना चाहिए ना, और पहला दूसरा सबसे प्राचीन होना चाहिए? नहीं, इनमें जो इनका प्राचीन, और मैंने कहा था ना कि वेद स्वर्ण परंपरा और वाचन परंपरा पर लिखे गए। वेद तो पहले से ही डिसाइड हो चुके थे
उनका संकलन बाद में किया था। तो जैसे जैसे हमने ज्ञान प्राप्त होता गया वैसे वैसे हमने उनको लिखना शुरू कर दिया। तो जो पहला मंडल था ना उसका मैं बाद में पता चला था कि सब पहले मंडल में ये वाली बातें हैं तो उसको पहले में लिखो, 10वें मंडल में ये वाली बातें थी तो 10वें में लिखो। वो बातें मैं बाद में पता चली थी, इसलिए इन दोनों को तो सबसे लास्ट में जोड़ा था और इनकी बातें सबसे पहले पता चल गई थी तो उनको पहले जोड़ दिया था। जोड़ने के आधार पर हमने इनका वो किया है कि सबसे पहले कौन से जोड़ गए थे, दूसरा और सातवां, सबसे लास्ट में कौन से जोड़ गए थे, पहला और 10वां। इनके अंदर की जो बातें हैं ना उन बातों को कब कब जोड़ा गया था उस आधार पर हमने इनको प्राचीन और पहला कहा है। जो 8वां मंडल है उस 8वें मंडल को हाथ से लिखा गया था, या 8वें मंडल की जो हस्तलिखित कृतियां हैं या 8वें मंडल की जो हस्तलिखित श्लोक है ना उसको एक नाम से जानते हैं, खिल। नहीं पूछेगा हालांकि कहीं भी है पर फिर भी एक बार याद रख लेना, क्या बोलते हैं उसे, खिल बोलते हैं। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित श्लोक थे, जो उसकी हस्तलिखित प्रतियां थी, उन्हें क्या बोलते हैं, खिल बोलते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि ऋग्वेद एक्चुअल में क्या थे हमें पता नहीं है, ये तो बाद में लिखे गए थे। तो ऋग्वेद की जो ज्ञात हमारे पास संकलन है, ऋग्वेद की हमारे पास जो प्रति है, जो संहिता है उसकी, उसको एक नाम से जानते हैं ऋग्वेद। जो आज के टाइम पर ऋग्वेद दिखता है ना वो एक्चुअल तो है नहीं भाई, रियल में तो बाद में क्या तो किसी ने कैसा था कैसा नहीं था भगवान जाने कैसा था, बाद में जो हमारे सामने आया है वही हमारे लिए सही माना गया है। तो जो अभी वर्तमान समय में जो प्रति ऋग्वेद की उपलब्ध है उसे बोलते हैं साकल, साकल बोलते हैं उसे। ऋग्वेद की उपलब्ध प्रति क्या कहलाती है, साकल कहलाती है। जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ऋग्वेद है उसको क्या बोलते हैं, साकल बोलते हैं। ये 3-4 बातें फैक्चुअल बातें हैं, याद रखनी है कि दूसरा और सातवां जो मंडल है सबसे प्राचीन है, पहला और 10वां मंडल है जो सबसे नया मंडल है, 8वां मंडल का जो हस्तलिखित प्रति है वो खिल कहलाती है, और जो ऋग्वेद का संकलन है वो क्या कहलाता है, साकल कहलाता है। ये चारों बातों को याद रखना ना, लिखो। देखो दूसरा और सातवां मंडल, दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। लिखो नेक्स्ट लाइन से, पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल सबसे नए हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे नए हैं, पहला और 10वां मंडल सबसे नए हैं, सबसे क्या है, नए हैं ना हाल में। लिखो नेक्स्ट लाइन से, 8वें मंडल की, 8वें मंडल की, 8वें मंडल की हस्तलिखित प्रतियां, 8वें मंडल की हस्तलिखित प्रतियां क्या कहलाती है, खिल कहलाती है। खिल कहलाती है। लिखो नेक्स्ट सेंस, ऋग्वेद की, ऋग्वेद की उपलब्ध संहिता, ऋग्वेद की उपलब्ध संहिता, ऋग्वेद की उपलब्ध संहिता क्या कहलाती है, साकल कहलाती है, साकल कहलाती है। देख लिया। अब देखो ये जितने मंडल है ना, इन सभी मंडलों से एक ना एक ऋषि जुड़ा हुआ है, प्रत्येक मंडल से एक ना एक ऋषि जुड़ा हुआ है। कौन से मंडल से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ सबसे प्राचीन मंडल कौन सा था, और सातवां, दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन मंडल थे। तो दूसरा के बाद कौन सा आएगा, क्या बात है, तीसरा आएगा, फिर
फिर कौन सा आएगा रे? पढ़ने लगे तुम लोग आजकल हाँ? और फिर कौन सा आएगा? छठा। तो सबसे प्राचीन मंडल यही थे, तो इन प्राचीन मंडलों से ही ऋषि जुड़े हुए होंगे। तो दूसरे से तीसरे चौथा पांचवा छठा सातवां, इन पांचों मंडलों से छह मंडलों से देखेंगे कि इनसे कौन कौन से ऋषि जुड़े हुए थे। दूसरे मंडल की बात करें तो दूसरे मंडल से जो ऋषि जुड़े हुए थे उन ऋषि का नाम है गृतसम्मद, भार्गव। ऋषि भार्गव का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, भार्गव नाम सुना है ना। ऋषि भार्गव जुड़े हुए थे दूसरे मंडल से। जो तीसरा मंडल है उससे जुड़े हुए थे विश्वामित्र। चौथे मंडल से जुड़े हुए थे वामदेव, नामदेव नहीं वामदेव। पांचवें मंडल से जुड़े हुए थे अत्रि। छठे मंडल से जुड़े हुए थे भारद्वाज, और सातवें मंडल से जुड़े हुए थे वशिष्ठ। मैं बताऊं ये क्या है। मैंने भी आपको एक बात लिखाई थी कि वो ऋषि जो वेदों का ज्ञान जानते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दृष्टा बोलते हैं। ये प्रत्येक मंडल के दृष्टा है। दूसरे मंडल के दृष्टा कौन है? भार्गव, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, पांचवें के अत्रि, छठे के भारद्वाज और सातवें के वशिष्ठ। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल से एक ना एक ऋषि जुड़ा हुआ है और उस मंडल को उस ऋषि के नाम से ही जानते हैं। इनको बोलते हैं मंडल परिवार। इस मंडल परिवार में 6 लोग शामिल है, ये 6 के 6 लोग, इसे क्या बोलते हैं? मंडल परिवार के नाम से भी जानते हैं या मंडल कुल के नाम से भी जानते हैं।